Hello and welcome back to your own YouTube channel. It's for Hindi 121 Advanced English Structure number 204. अब ये स्ट्रक्चर क्या है? बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आसान है। आप एज दो या फिर एज इफ का इस्तेमाल करके कई बार ये कहने की कोशिश करते हैं कि यार सामने वाला जो कुछ कर रहा है वो वैसा नहीं है। जो साबित करने की कोशिश कर रहा है वो उससे दूर है, वो उससे अलग है। अब इसका इस्तेमाल करते हुए दो चीजों का आपको अपने ध्यान रखना पड़ेगा। जो भी इसमें प्रिंसिपल क्लॉज आएगा उसमें सब्जेक्ट के साथ अगर आप हमेशा प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे तो ऐसा कोई सेट रूल नहीं है। लेकिन अगर आप प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे तो आप ये क्लियरली कहना चाहते हैं कि ये हाइपोथेटिकल है, ये सच नहीं है। वहीं अगर आप सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते, सो मैं यहां पर लिख देता हूं अनरियल या फिर हाइपोथेटिकल। और वहीं अगर आप सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे तो फिर आप ये कहना चाहते हैं कि ये पॉसिबल है। सो लाइकली पॉसिबल, चलिए कुछ यूं कह देते हैं इसको। वह ऐसे व्यवहार कर रहा है जैसे उसे सब कुछ पता हो। अब वह व्यवहार कर रहा है, ही इज बिहेविंग या फिर एक्टिंग। चलिए मैं बिहेव का इस्तेमाल कर लेता हूं। ही इज बिहेविंग जैसे, एज इफ उसे सब पता हो। ही नो एवरीथिंग, अगर आप ये कहते हैं तो आप ये कहना चाहते हैं कि यार सब कुछ थोड़ा ना पता हो सकता है उसको। वहीं अगर आप ये कहते हैं एज इफ ही नोज एवरीथिंग तो आप शायद ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हो भी सकता है उसको शायद सब कुछ पता भी हो। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यहाँ पर रियली कम्युनिकेट क्या करना चाहते हैं, कन्वे क्या करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर नोज का इस्तेमाल कर रहा हूँ सिर्फ आपको ये समझाने के लिए कि एक पॉसिबिलिटी तो है, किसी एक टॉपिक के बारे में कोई एक इंसान एक्सपर्ट तो हो सकता है और उसको सारी जानकारी हो सकती है। वह ऐसे बोलती है जैसे वो हमेशा सही हो। अब इस वाले में हम हाइपोथेटिकल वाला इस्तेमाल कर लेंगे। वह ऐसे बोलती है, अरे शी स्पीक्स, बोलती है तो शी स्पीक्स हमने कह दिया, जैसे, एज इफ, या फिर इस बार हम एज दो का इस्तेमाल कर लेते हैं। दोनों को ही आप इंटरचेंजेबली इस्तेमाल करते हैं और दोनों का मतलब इंटैक्ट रहता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप चाहें तो कुछ एक सिनेरियोज में ही इसका इस्तेमाल इंटरचेंजेबली करेंगे, ऐसा नहीं है। सो शी स्पीक्स एज दो वो हमेशा सही हो। शी वर ऑलवेज राइट, कोई भी इंसान हमेशा तो सही नहीं हो सकता, तो इसीलिए यहां पर मैंने शी वर ऑलवेज राइट कह दिया। तुम ऐसे चल रहे हो जैसे तुम्हारे पास बहुत समय हो। अब ये तो पॉसिबिलिटी है। तुम चल रहे हो, यू आर वॉकिंग, यू आर वॉकिंग एज दो तुम्हारे पास बहुत समय हो। यू, अब यहां पर आप चाहें तो ओके, यू हैव ऑल द टाइम, यहाँ पर हमारा वर्ब क्योंकि प्लूरल है तो बाकी डिस्कशन का तो कोई पॉइंट ही नहीं है। सो यू हैव ऑल द टाइम, तुम्हारे पास बहुत समय हो तो इसके लिए आप इस फ्रेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, यू हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड। यू आर वॉकिंग एज दो यू हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड। वह ऐसे दिख रहा था जैसे उसे कोई फर्क ही ना पड़े। वह ऐसे दिख रहा था, देख नहीं रहा था। ही, अच्छा देखिए, ही वॉज अपियरिंग, अगर आप ये कहेंगे तो वो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा। तो यहां पर मैं कह देता हूं ही अपियर्ड एज इफ उसे कोई फर्क ही ना पड़े। he didn't care at all, he didn't care, या फिर he didn't care at all। he appeared as if he didn't care at all, he looked as if he didn't care at all, या फिर हाँ, यही दोनों ऑप्शन में से कोई एक पिक करिएगा। सो आइदर ही अपीयर्ड या फिर ही लुक्ड। वे ऐसे व्यवहार कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दे वर एक्टिंग, पहले बार में हमने व्यवहार के लिए बिहेव का इस्तेमाल किया था तो इस बार एक्ट का इस्तेमाल कर लेते हैं। दे वर एक्टिंग एज दो कुछ हुआ ही ना हो, एज दो नथिंग हैड हैपेंड। अब यहां पर मैंने पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल किया क्योंकि यहां पर आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्टिंग का जो काम था वो बाद में होना शुरू हुआ और उसके पहले कुछ इंसिडेंट हो चुका था। तो इस वजह से मैंने यहां पर दूसरे क्लॉज के साथ, जो ये प्रिंसिपल क्लॉज है, उसके साथ मैंने नथिंग हैड हैपेंड का इस्तेमाल किया, क्लियरली कन्वे करने के लिए कि ये एक्ट करने वाला जो सीन है, देवर एक्टिंग, उनका जो व्यवहार करने का तरीका था वो उस इंसिडेंट के बाद हुआ जिसकी यहाँ पर चर्चा हो रही है। बच्चा ऐसे रो रहा था जैसे उसकी दुनिया ही खत्म हो गई हो। द चाइल्ड, बच्चा रो रहा था, was crying, अरे, was crying
एज दो उसकी दुनिया ही खत्म हो गई हो। हिज होल हिज होल वर्ल्ड, अरे, वर्ल्ड had ended. The child was crying as though his whole world had ended. अब ये आखिरी वाला आप लोगों के लिए है। उसने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं कोई अपराधी हूं। उसने मुझे देखा जैसे मैं कोई अपराधी हूं। अपराधी के लिए तो आप क्रिमिनल का इस्तेमाल करते हैं, ये आपको पता ही है। बाकी पूरे सेंटेंस को कीजिए ट्रांसलेट, डालें कमेंट सेक्शन में। अगर वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला तो फिर कमेंट के साथ साथ लाइक करना भी बेहद जरूरी है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी ही।